अस्सलाम वालेकुम। अब हम नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो एमसीक्यू का पार्ट 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे। डैश इज अ term used to describe the process of negotiating and setting payment rates between healthcare providers and insurance companies। अब उन्होंने एक प्रोसेस पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा एक टर्म पूछी हुई है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि हम यूज करते हैं निगोशिएटिंग प्रोसेस के लिए, जो कि पेमेंट वगैरह सेट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो क्या होगा? रीएम्बर्समेंट वो टर्म है। डैश इज अ फेडरल लॉ दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट discrimination based on race, color, national origin, sex, age और disability in healthcare setting। ये एक फेडरल लॉ है जो कि डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि जात पात, नेशनल ओरिजिन, सेक्स, एज। तो इन चीज़ों की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लोगों को। तो वो है टाइटल 6 ऑफ द सिविल राइट एक्ट। Dash is a term used to describe the allocation of healthcare resources based on the needs of the population। हेल्थ इक्विटी, हेल्थ इक्विटी जो है वो एक ऐसा टर्म है जो कि हेल्थ केयर जो रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरह से एलोकेट करते हैं कि लोगों को जितनी नीड है उतनी उनको दें। अब दो टर्म्स होते हैं ना, एक होता है इक्वेलिटी और एक टर्म होती है इक्विटी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इक्वल का मतलब होता है कि इक्वल चीज डिस्ट्रीब्यूट कर देना हर किसी में, और इक्विटी का मतलब ये होता है कि जितनी नीड है उतनी ही देना। जिस बंदे को जितनी चीज की नीड है उसको उतने ही दें। इसकी सिंपल एग्जांपल ये ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पुअर है, ठीक है, एक बंदा थोड़ा सा वेल है और एक बहुत ज्यादा पुअर है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी की हेल्प करूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपीज हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ये पैसे जो हैं वो किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो मैं एक वेल बंदा देख रही हूँ और एक जो है वो पुअर है। तो दोनों को मैंने थोड़ा जांच पड़ताल की तो मुझे लगा कि ये जो पुअर है इसको ज्यादा नीड है पैसों की। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि ये तो वैसे एक ऑलरेडी वेल दिख रहा है, तो पुअर को मैं वो 1000 पकड़ा देती हूँ कि तुम ले लो। तो ये क्या होगी? इक्विटी हो गई मेरी, कि मैंने जहां नीड देखी उस चीज की मैंने वहां उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इक्वल ये होगा कि मेरे पास 1000 है और मैं चाह रही हूँ कि ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो दो लोग हैं, एक पुअर है, एक एक जो है वो वेल है। तो मैंने क्या किया, उन पैसों को हाफ हाफ करके दोनों को दे दिया। 500 एक को दे दिया, 5 एक को दे दिया। तो वो क्या होगी? वो इक्वल होगा। और इक्विटी वो हो गई कि मैंने एक की नीड देख के पुअर की उसी को दे दिए। तो एलोकेशन हेल्थ केयर रिसोर्सेज की जब हम अकॉर्डिंग टू नीड करते हैं तो वो इक्विटी कहलाती है, हेल्थ इक्विटी कहलाती है। डैश इज अ फेडरल लॉ दैट रिक्वायर्स healthcare providers to obtain informed consent from the patient before performing medical procedure or treatment। तो वो क्या है? पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट, जिसमें हम कंसेंट ले रहे हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। तो वो होगा पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट। नेक्स्ट है डैश इज एन अप्रोच टू हेल्थ केयर दैट इंटीग्रेट द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, क्लिनिकल नॉलेज एंड पेशेंट वैल्यूज एंड परफॉर्मेंस इन डिसीजन मेकिंग। तो वो क्या होगी?
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अवेलेबल एविडेंसेस और क्लिनिकल नॉलेज जहां आ रहा है तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। The abbreviation DAS first stand for the 5 steps of evidence-based practice: ask, obtain, assess, search and evaluate। तो ये है AA मॉडल, मतलब 5A आगे मॉडल आएगा, AA मॉडल। Dash refer to highest level of evidence-based practice including systematic reviews and meta-analysis। जहाँ पे systematic review और meta-analysis हो रहा है तो वो होगा लेवल 1 एविडेंस। ये आपको याद होगा कि जो हमारी रिसर्च की बुक में लेवल्स एक दिया हुआ था, ट्रायंगल टाइप बना हुआ था जिसमें लेवल्स दिए हुए थे, ये वहीं से ही दिया हुआ है कि कौन से लेवल में मेटा एनालिसिस और सिस्टमेटिक रिव्यू आ रहे हैं, तो वो लेवल 1 में आ रहे हैं। Dash is the process of formulating a focus and answer question that guides the search for evidence। तो क्या है ये? वो है पिको। पिको में क्या आता है? पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन आउटकम फ्रेमवर्क, जिसमें हम क्या फार्मुलेट कर रहे हैं? फोकस एंड आंसर क्वेश्चनिंग दैट गाइड द सर्च फॉर एविडेंस। तो वो है पिको, पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन आउटकम। Dash refers the process of critically evaluating research study or other sources for evidence that validity, relevance and reliability। इसमें आएगा असेसमेंट। असेसमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकली एवेलुएट, जब हम क्रिटिकली किसी चीज को एवेलुएट कर रहे होते हैं, रिसर्च स्टडीज को एवेलुएट कर रहे होते हैं और अदर सोर्सेज फॉर एविडेंस देयर वैलिडिटी, तो वो क्या कहलाती है? असेसमेंट कहलाती है, जब हम क्रिटिकली किस चीज को एवेलुएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ डेटाबेस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू अ comprehensive collection of हेल्थ रिसर्च आर्टिकल्स। तो ये है पबमेड। अब ये देखिए ना, डेटाबेस, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस वो वेबसाइट्स हैं जहां से हम रिसर्च आर्टिकल्स को सर्च करते हैं, वो फिर डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं। उनकी कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे रिसर्च गेट है, पबमेड है, सिनाइल है, साइंस डायरेक्ट है। तो ये सारे डेटाबेसेस हैं। तो जो मोस्ट कंप्रिहेंसिव है वो आपका पबमेड है, जो कि ज्यादातर यूज होता है। Dash is professional organization that promote evidence-based practice and provide resources for health professionals to implement it। तो वो क्या होगा? जोना ब्रिक्स इंस्टीट्यूट। ये किसी इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है कि जो कि प्रमोट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, तो ये आपका होगा जोना ब्रिक्स इंस्टीट्यूट। Dash is the process of collecting and summarizing research to identify key finding and implication for practice। तो ये क्या होगा? डेटा सिंथेसिस, जिसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं और समराइज कर रहे हैं रिसर्च को, ताकि हम की फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है प्रैक्टिस में, तो वो डेटा सिंथेसिस है। Dash refer to extent to which research finding can be generalized to different population or setting। जिस वो हमारी होगी एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक होती है इंटरनल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है कि हमारी जो स्टडी है वो किस हद तक जनरलाइजेबल है, और जो इंटरनल वैलिडिटी होगी वो उसकी इंटरनली जो उसकी वैलिडिटी होगी, ऑथेंटिसिटी होगी, उसको कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। Dash is an ethical principle of evidence-based practice that respects patients' autonomy and involving them in decision making। अब वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जिसमें पेशेंट को हम ऑटोनोमी भी दे रहे हैं और डिसीजन मेकिंग का राइट भी दे रहे हैं? तो वो कौन सा होगा? पेशेंट सेंटर्डनेस होगी वो।
Dash is a statistical measure that combines the result of multiple studies to provide a summary estimate of the effect of treatment. तो ये क्या होगी, ये मेटा एनालिसिस होगी। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि रिजल्ट्स को कंबाइन करके मल्टीपल स्टडीज की समराइज किया जाता है, तो वो मेटा एनालिसिस है। Dash is a hierarchy of evidence which rank different type of studies according to their methodological rigor and potential bias। तो वो क्या होगा, पिरामिड ऑफ एविडेंस, कि वो कौन सी हायरार्की है एविडेंस की जिसमें डिफरेंट रैंक्स दिए हुए होते हैं स्टडीज के अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी एंड राइगर। वो जैसे मैंने आपको कहा कि लेवल 1 में जो मेटा एनालिसिस और रिव्यू सिस्टमेटिक रिव्यू आ रही थी, उसी पिरामिड की बात हो रही है। तो पिरामिड ऑफ एविडेंस उसको कहते हैं। आई थिंक उसके 7 लेवल्स हैं। अब मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं आप लोगों से फिर डिस्कस कर लूंगी। ये एमसीक्यू कर ले। नेक्स्ट जो हमारा रिसर्च का सब्जेक्ट जब आएगा तो वो डिस्कशन हो जाए, क्लियर हो जाएगा ये पिरामिड भी हमारा। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन और चेंज इन प्रैक्टिस। तो ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जाहिर है उस प्रोसेस का नाम इम्प्लीमेंटेशन होगा। Dash is a method used in evidence-based practice to combine research evidence with clinical knowledge and patient value in decision making। तो फिर क्या होगी, शेयर डिसीजन मेकिंग होगी। Dash is a term used to describe a continuous process of monitoring and follow-up, evaluating the result of evidence-based practice implementation। तो फिर ये क्या है, evaluation है, जहाँ पे हम कंटिन्यूस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं रिजल्ट्स को, तो वो प्रोसेस एवेलुएशन कहलाएगी। डैश इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट एंड फीलिंग थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन, तो वो कम्युनिकेशन है। डैश इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ एन अदर पर्सन, तो वो क्या होगी, वो एम्पैथी होगी। एम्पैथी एंड सिंपैथी दो टर्म्स हैं जो कि डिफरेंटली यूज होते हैं। अब सिंपैथी का मतलब ये होता है किसी से हमदर्दी होना, जस्ट। एम्पैथी का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा दुखी है तो हम कहें कि हाँ, जो तुम फील कर रहे हो मैं भी वही चीज फील कर रही हूँ तुम्हारे गम में। तो ये चीज क्या होगी, वो होगी एम्पैथी। और सिंपैथी में जस्ट वो सिंपली उससे हमदर्दी शो करेगा और उसको तसल्ली दे देगा। Dash is a communication technique that involve summarizing the main point of conversation to ensure अंडरस्टैंडिंग एंड टू क्लैरिफाई पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो ये समरी होगी, हमें पता है कि हम समराइज कर रहे हैं मेन पॉइंट्स को। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू अचीव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग और गोल। तो ये होगी कोलैबोरेशन, आपस में कोलैबोरेट करना। डैश इज अ कम्युनिकेशन मॉडल दैट emphasize active listening, empathy and importance of open questioning। तो ये क्या है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन इसे कहते हैं, जिसमें हम एम्पैथी भी यूज कर रहे हैं, लिसन भी कर रहे हैं एक्टिवली, और ओपन क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। डैश इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इफेक्टिवली एंड कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली। तो फिर ये क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है, जब हम क्लियरली अपनी बात दूसरों तक कन्वे कर रहे हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। Dash is a communication technique where the content of a message is repeated in different words to ensure understanding। तो ये क्या होगी, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे मैसेज का जो कंटेंट है उसको रिपीट करना, लेकिन उसके वर्ड्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूँ कि कल हम नर्सिंग लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट देंगे। मैं उसको अपनी वर्डिंग में आपको ऐसे बोल रही हूँ, आप जा उसको पैराफ्रेज करके किसी दूसरे को डिफरेंट वर्ड्स में कन्वे करें। जैसे कि हम कल जो है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट का जो है वो चैप्टर नंबर 2, 3 पढ़ेंगे और फिर हम उसका टेस्ट जो है देंगे।
इस तरह से मतलब पैराफ्रेज करके मीनिंग उसका सेम रहे, लेकिन आपकी वर्डिंग और रिपीटिशन जो आप कर रहे हो उसकी वर्डिंग डिफरेंट हो, तो उस चीज को हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। Dash is a form of communication that occurs through body language, facial expression, gestures and voice out loud। तो ये चीजें क्या होगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, गेस्टर्स हो गए। तो ये क्या होगा, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। Dash is a communication technique that involves reflecting the content and feeling of a message back to speaker to show understanding। तो इसका मतलब होगा रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या है, अब यानी कि ये एक रिफ्लेक्शन है, इस तरह की फीलिंग्स है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई मैसेज दिया, तो आप उसके बदले में उस मुझे यूं इस तरह का रिफ्लेक्शन शो करो कि हाँ मैंने सुन ली है आपकी बात। Dash is the communication model that include 5 levels of communication, from superficial conversation to deep conversation to personal ones to share। जो जोहरी विंडो है उसका जो है वो 5 लेवल्स होते हैं कन्वर्सेशन के। ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जोहरी विंडो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या होता है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें, नर्सिंग टीचिंग एंड लर्निंग में है आई थिंक, या फिर ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है ना, बहरहाल ये उसमें होगा, हम इसको भी कवर कर लेंगे जोरी विंडो को। चले अब जो है ये सेकंड पार्ट के हमारे हो गए कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।